फ्रेंड्स से आज हमें एक नया टूल है जिसमें बहुत सारे टूल्स की एक कम्बिनेशन है। ये आप देख सकते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पाच टूल। तो इन तीनों टूल्स के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक इमेज हम लेते हैं। इसके लिए हम ये इमेज चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें स्पॉट्स यहाँ पे इस फेस के ऊपर स्पॉट्स के निशान हैं। अब इसको सबसे पहले मैं जूम करता हूँ। उसके लिए कंट्रोल प्लस को जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये जूम होगा। अब इसको थोड़ा ऊपर लेके आना चाहता हूँ, उसके लिए स्पेस, फिर माउस से उसको ड्रैग करके ऊपर लेके आ रहा हूँ। उसको मज़ीद मैं जूम करता हूँ ताकि हमें ये चीज़ें समझने में आसानी हो। अब मैं यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ। इसको जल्दी जल्दी हम करते हैं। यहाँ राइट क्लिक करके स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इस बार में यहाँ मोड है, नॉर्मल मोड है, और यहाँ कंटेनर है, क्रिएट टेक्सचर है, अप्रोक्सीमेटली मैच है, और सैंपल आर लेयर्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इस लेयर का हम सैंपल लेते हैं। उसके लिए हम इसको इस तरीके से लाइक और इसी लेयर का सैंपल हम यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इमेज में। इमेज के बाद हम यहाँ नीचे आके अप्लाई इमेज में आएंगे और यहाँ से हम इसको नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल लेंगे और सिंपल इसी को देखना है। यहाँ पे अगर कोई दूसरा इसको नॉर्मल करना, बाकी इसको एज इट इज रखना है और ओके करना है। करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पूरी की पूरी इमेज यहाँ पे कॉपी हो गई है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आना है। आने के बाद यहाँ पे कंटेन अवेयर को सबसे पहले हमें चेक करना है कि कंटेन अवेयर का क्या रोल है। कंटेन अवेयर ये है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस सराउंडिंग एरिया से वो ऑटोमेटिकली उसको कंटेन करेगा, उस हिसाब से उस एरिया को फिल करेगा। कंटेंट से मतलब ये है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्पॉट यहाँ से डिलीट हो रहा है। इसको मज़ीद मैं जूम कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें फिल हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को भी मैं क्लियर करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फिलिंग का जो अमल है बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो रहा है। सेम ये जो फेस का जो कलर है उसी से एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ओके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कंटेंट से के अलावा यहाँ पे आप क्रिएट टेक्सचर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम क्या कहते हैं, क्रिएट टेक्सचर। अब जैसे ही क्रिएट टेक्सचर को हम इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट भी इसी स्केल पे बहुत ही अच्छा आ रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। अब हम जाते हैं अप्रोक्सीमेटली मैच के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अप्रोक्सीमेटली मैच ये है कि अगर कंटेन अवेयर और क्रिएट टेक्सचर, जैसे आप ये देखें कि जब क्रिएट टेक्सचर करेंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसी तरह कंटेन अवेयर करें तो भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही हम अप्रोक्सीमेटली मैच करेंगे तो यहाँ पे डिफ्यूजन का एक ऑप्शन आ रहा है। इस वक्त ये 4 पर है। ठीक है, इसका मकसद ये है कि अप्रोक्सीमेटली मैच में अगर यहाँ कोई आप मैच करके यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि ये दोनों ऑप्शन अगर काम नहीं करे, आपका जो सिलेक्शन का जो एरिया है, आप स्पोर्ट्स को हटाना चाहते हैं, अगर उसमें वो मैचिंग नहीं कर रहा है तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप इसी डिफ्यूजन से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिफ्यूजन है ये भी किसी हद तक अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। तो आप इसको डिफ्यूजन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, डिफ्यूजन को 5 से मैं 6 पे लेके जा रहा हूँ और इसी को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्यूजन्स भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है।
इस एरिया को हम क्या करते हैं, यहाँ से डिफ्यूजन से ही आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही डिफ्यूजन से मैंने यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, जैसे ही मैं इसको हटा रहा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा इस कलर से ये मैच नहीं कर रहा है। तो अब मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिर यहाँ कंटेन एवेयर के ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में अप्रोक्सीमेटली मैच सही काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कंटेन एवेयर थोड़ा सही मैच कर रहा है। अब इसको कंटेन एवेयर से भी निकल के मैं यहाँ पे क्रिएट टेक्सचर पे जाके चेक करता हूँ, तो क्रिएट टेक्सचर और कंटेन एवेयर का यहाँ पे सेम रिजल्ट है। अगर मैं इसी से ही डिफ्यूजन से मैं वो करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ से इसको मैं 3 पे लाता हूँ। लाने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं नीचे लाऊं तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको मैं मज़ीद कंट्रोल Z करता हूँ सबसे पहले, फिर इसी को यहाँ से 7 तक लेके जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसको मज़ीद ऊपर लेके जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैच से ये काम नहीं होता है। तो यहाँ सिंपल हम क्या करें, यहाँ कंटेन एवेयर की जगह हम क्रिएट टेक्सचर को ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ बेस्ट इसका रिजल्ट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिएट टेक्सचर का जो रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, उसको कंट्रोल Z करते हैं, फिर कंटेन एवेयर के ऊपर आते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। अब यहाँ तक इसको हमने किया। अब हम इस तरफ आते हैं, दूसरे साइड पे आते हैं। ओके, अब इस एरिया को हम दूसरा जो ऑप्शन है ये वाला, इसी से हीलिंग ब्रश टूल, इससे हम इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर मैं अब क्लिक करता हूँ, तो अब इसका जो मेथड है जो चीज़ों को मिटाने का, वो ये है कि ये और जो क्लोन टूल है ये वाला क्लोन स्टैम्प टूल, इसका और इसका तकरीबन जो तरीक़ाकार सेम है। और इसके साथ यहाँ पे जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे जो क्लोन टूल का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है इसी जगह पे, जैसे आप देख सकते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे आप डिफरेंट जो सिंपल लेने के लिए यहाँ से आप सिंपल आप चूज़ कर सकते हैं। पहला इसमें एक क्लोन का एक सिंपल ले लिया, फिर दूसरे उसको सिलेक्ट करके दूसरी जगह से ले लिया, फिर जहाँ जहाँ आप में मौजूद चाहे वहाँ पे उसी हिसाब से उसको ड्रॉप करें। फिर यहाँ से इसको फ्लिप आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं। फिर सोर्स के हवाले से उसको सोर्स को कितना आप ज़्यादा या पिक्सल में कम लेना चाहते हैं। फिर इसको यहाँ नीचे ये जो एरिया है इसमें आप इसको रोटेट आप किस अंदाज से करना चाहते हैं, ये सारा इसके अंदर क्लोन का टूल और ये जो हीलिंग ब्रश है सिंपल जो ये है हीलिंग ब्रश टूल, इसके साथ यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब इसका तरीक़ेकार भी ये है सेम है। इसके लिए आर्ट को हम दबाएंगे तो ये यहाँ से सिंपल लेना, तो अब मैंने यहाँ से सिंपल ले लिया, पिक किया। अब मैं जहाँ जहाँ ये स्पॉट से इनके ऊपर ड्रॉप करता जाऊँ तो ये क्या होंगे, यहाँ से गायब होना स्टार्ट होंगे। तो इसी एरिया में आप देख सकते हैं कि ये जो वो है स्पॉट से वो इसी सेकेंड से रिलेटेड है। तो यहाँ से मैंने सिंपल ले लिया। अब इसके ऊपर मैं ड्रॉप करता हूँ, तो जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ से हटना स्टार्ट होगा।
अब यहाँ आप देखें तो स्किन थोड़ा लाइट है, इसी एरिया में आप देखें तो स्किन थोड़ा डिफरेंट है। तो अब मैं यहाँ से इसका सिंपल ले लूँ, फिर आल्ट में दबाऊँ और यहाँ मैं क्लिक करूँ। अब ये सिंपल आप देख सकते हैं, ये सिंपल मैं उठा रहा हूँ यहाँ से। ये तो आप देख सकते हैं जो फिनिशिंग वो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अब इसी एरिया में मैं सिंपल कहाँ से ले लूँ, इसी एरिया से, यहाँ से मैं ले लूँ। फिर अर्थ में दबाता हूँ, यहाँ से मैंने सिंपल ले लिया। फिर अब यहाँ पे सिंपल मैं इसी एरिया से लेता हूँ और अब यहाँ नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी को मैं कैसे रिमूव करूँ। यहाँ से मैं अब इसको कंट्रोल माइनस करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो तस्वीर है, इसका जो इससे पहले जो रिजल्ट था और इन दो टूल्स के अप्लाई करने के बाद ये जो स्पॉट हीलिंग टूल्स और हीलिंग ब्रश टूल्स के बाद इसकी जो इमेज है उसके अंदर जो चीज़ें थी वो सारे हट चुकी हैं और ये रियल दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि अब इससे हम निकलते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, नो करते हैं। अब एक और इमेज हम लेते हैं, ये वाला। ओके, अब इसको कंट्रोल प्लस करके इसको मैं जूम करता हूँ। अब इसी इमेज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि किसी और टूल से मैं काम करूँ। अब यहाँ पे इन्हीं बंदों को मुझे हटाना है। इसके लिए ये वाला टूल से बेस्ट रहेगा, पाँच टूल से मतलब ये है कि आप यहाँ से कोई चीज़ उठा के इसके ऊपर डालें या इसी को सिलेक्ट करके सोर्स को सिलेक्ट करके आगे जो एरिया उसमें फिल करना चाहें उसमें डालें, तो ये दोनों सूरतों में काम करेगा। अब यहाँ पे आप इसमें भी ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्लोन वाला ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप इसमें भी आप मुख्तलिफ सिंपल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोड है, नॉर्मल है, फिर सिंपल है, फिर पैटर्न है, अलाइन है, ऑल लेयर से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। बेहतर ये है कि आप अगर रियली कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा अपना जो इमेज है उसका आप कोई वो ले लें, क्या यहाँ पे अलग सा लेयर ले लें और यहाँ से सिलेक्शन एरिया में जाके आप ऑल लेयर्स करें, ताकि जब आप काम करेंगे तो इसी लेयर से इसी जो ब्लैंक जो ट्रांसपेरेंट लेयर है इसके ऊपर ये काम करेगा। अदरवाइज अगर खाली आप यहाँ से क्रम लेयर करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। अब मैं यहाँ से ऑल लेयर कर रहा हूँ और यहाँ से 5 टूल में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक सोर्स है, एक डिस्टिनेशन है, ठीक है। सोर्स से मतलब ये है कि यहाँ से मैंने इसको ले लिया, फिर आगे लेके गया तो क्या होगा, ये उसी को यहाँ पे फिल करेगा। एक डिस्टिनेशन है, डिस्टिनेशन ये है कि यहाँ से एक सिंपल मैं लेके इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा तो ये सिंपल यहाँ पे पेस्ट होगा और ये बंदा यहाँ से गायब होगा। अब इसके लिए ये है कि सबसे पहले मैं सोर्स को लेता हूँ और इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब इसी सिलेक्शन को मैं पकड़ के ये सेम उस जगह पे ले जाके इसको ड्रॉप करता हूँ, ताकि वो जो एरिया, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ थोड़ा लेयर ऊपर आ गया है तो इसी एरिया पे मैं इसको ड्रॉप करूँ तो ये यहाँ पे फिल होगा, या ये एरिया को इसी एरिया को। अब मैं इसको, अब यहाँ पे कहता है कुड नॉट यूज द पास टूल बिकॉज द सिलेक्शन एरिया इज एम्प्टी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी इधर आ जाए। इसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले जाता हूँ इमेज में जाने के बाद यहाँ अप्लाई से यहाँ नॉर्मल
अच्छा दोस्तों, ये लास्ट जो है, ये लास्ट है बट लिस्ट नहीं है। अब इसकी हम एक कॉपी लेते हैं। तो ये एक ब्लैंक कॉपी है, बल्कि मैं इसको यहाँ पे इसकी एक कॉपी लेने के लिए कंट्रोल जे करता हूँ, तो यहाँ पे कॉपी आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसी को सिलेक्शन, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सोर्स लेना होता है, एक डेस्टिनेशन। हम सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं। तो सोर्स में जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूं और इसको लेके आगे जाऊं, तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे फिल नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि ये एरिया इसी एरिया में फिल हो, ये वाला। ठीक है, अब ये फिल नहीं हो रहा, इसकी कंट्रोल डी करते हैं, डी सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से एक चीज़ है, इधर ऊपर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट, इसी को मुझे हटाना होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फिर आगे यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से हट जाएगा। फिर इसी तरह इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, इधर ड्रॉप करता हूँ, फिर इसको यहाँ से लेता हूँ, फिर इधर इसको ड्रॉप करता हूँ। इसी तरीके से एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा ये है कि अब मैं यहाँ से डेस्टिनेशन को लेता हूँ, इसी को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आके इसी एरिया को चाहता हूँ कि ये यहाँ पे फिल हो, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फिल हो रहा। फिर इसी एरिया में मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया इधर आके फिल हो। फिर चाहता हूँ कि ये एरिया जाके इधर फिल हो, फिर सॉरी ये एरिया इधर फिल हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया फिल हो, ये वाला एरिया इस एरिया में फिल हो। फिर यहाँ से लेके इसको पूरा मैं उठाता हूँ, फिर आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से पूरा का पूरा एरिया इस तरह लेते हैं, इसको डालते हैं। सोर्स को हम लेते हैं, सोर्स को तो मैं ये रफली कर रहा हूँ ताकि हम ये जो टूल्स है इनकी जो यूज़ है वो क्या है। अगर आप प्रॉपरली किसी उसको मैश में मैचिंग करना चाहें और चीज़ों को हटा के उसको रियलिस्टिक वे में अगर लेके आना चाहेंगे, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टूल्स थे दो तीन, इनका जो बेसिक जो फंक्शन है आपने देखा। तो आप भी अपने इमेजेस के अंदर इस किस्म की चीज़ों को आप हटा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए ऐसे कोशिश करता रहूँ। थैंक यू।